अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सदफ़ याकूब। आज हम बात करेंगे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत सुलेमान की वफ़ात के बाद बहुत मुद्दत गुज़र गई थी और बनी इसराइल के जो लोग थे वो काफ़ी जहालत में मुब्तला थे। ईमान उनका दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा था, हत्ता कि उन्होंने अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया था। तौरात की तालीमात को वो झुटलाने लग गए थे, उससे हट गए थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो तौरात की तालीमात को मज़बूती से पकड़े हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तौरात की तालीमात को भुला दिया था। इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भेजा, जो कि आप सबको अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाते, ईमान की दावत देते और सब लोगों को यही कहते हैं कि तुम जो तौरात की तालीमात को भुला बैठे हो, इसकी इबादत करो अल्लाह ताला की और दीन इस्लाम की तरफ आओ, अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। लोगों को तौरात की तालीमात याद दिलाते, आप उनको तौरात की आयतें पढ़कर सुनाते। आप बेहद मुत्तकी और नेक थे और अपने हाथ से कमा कर खाते। बहुत मेहनत की हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने और आप एक बढ़ई का काम करते थे और आप जो है ना बहुत मेहनत करते सारा दिन और अल्लाह ताला की पाकी बयान करते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का एक बहुत गहरा दोस्त था जिसका नाम था इमरान। वो बेहद नेक और इबादत गुज़ार था और अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहता था और उसकी नेकी और उसकी इबादत के चर्चे काफ़ी दूर तक थे। इसका नाम जो है वो इमरान था। इसकी शादी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो बीवी हैं उनकी बहन के साथ इनकी शादी हुई थी और दूसरे मायनों में हज़रत ज़करिया की जो साली हैं, आजकल के मायनों में हज़रत ज़करिया की जो साली हैं उनके साथ इमरान नामी शख्स की शादी हुई थी। वो ख़ुद बेहद नेक थी जिनके साथ इमरान की शादी हुई और काफ़ी इबादत गुज़ार थी। इमरान एक नेक बीवी का ख़ावंद था जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती, अल्लाह के आगे दुआएं करती। वो नेक बीवी थी और ज़्यादातर वक्त वो मस्जिद अक्सा की खिदमत में गुजारती। इमरान की शादी को कई साल गुज़र गए थे, लेकिन इमरान के घर कोई औलाद नहीं थी। अब वो दोनों मियाँ बीवी इस बात की चाहत रखते थे कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे, हमारे सहन में भी बच्चे जो है ना वो खेलें कूदें। तो वो इस चीज़ की दुआ बहुत शिद्दत से करते थे कि ए अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा, हमें एक नेक और सालेह औलाद अता कर। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल की और आपको एक बच्चा दे दिया। अल्लाह ने इमरान की बीवी की दुआ कबूल करते हुए उन्हें ये बेहद खुशी ठहराई कि इमरान की जब उनको ये बात पता चली कि मेरे घर बच्चा आने वाला है, तो इमरान की खुशी की इंतहा ना थी। इमरान की बीवी ने मन्नत मानी हुई थी कि जब मेरे घर बेटा होगा तो मैं मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ़ कर दूँगी, ये उनकी मन्नत थी। लेकिन अल्लाह की शान ये थी कि इमरान जो है वो बच्चे की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके हुए थे। वक्त गुज़रता गया, हत्ता कि इमरान के घर इमरान की बीवी को अल्लाह ताला ने बेटी अता की। अगरचे उन्हें तमन्ना जो है ना वो बेटे की थी, लेकिन उनको इसलिए कि उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि मेरे घर अल्लाह ताला बेटा अता करेगा तो मैं उसे मस्जिद अक्सा का खादिम बना दूँगी। लेकिन बेटी होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला का काफ़ी शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला के आगे जो है ना शुक्र बजा लाए कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कुदरत रखता है और इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम शुक्र अदा करते हुए उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा। उन्होंने इस बात से और अल्लाह के आगे दुआ की कि ए अल्लाह मेरी इस औलाद को शैतान के शर से महफूज रखना। फिर इमरान की बीवी ने हज़रत मरियम को लड़की होने के बावजूद मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ़ किया, उनकी खिदमत के लिए वक्फ़ किया। जब मस्जिद अक्सा में मरियम को पेश किया गया तो सब देखकर बेहद खुश हुए कि ये जो है ना इसकी हर एक की यही ख्वाहिश थी कि इसकी परवरिश हम करेंगे, इसकी परवरिश हम करेंगे। सब आलम इस बात की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन इस बच्ची की परवरिश करने का सबसे ज़्यादा हक़ जो है वो
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को था। तो आपने जो है ना इस चीज़ की ख्वाहिश इस तरह ज़ाहिर की कि आपने कहा कि भाई इसकी परवरिश करने का सबसे ज़्यादा हक़दार मैं हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक तो मेरी भांजी है, दूसरा ये कि ये मेरी भतीजी भी लगती है। तो क्योंकि इसका बाप इमरान जो कि वफ़ात पा गया है, वो मेरे भाइयों से भी ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ था मेरा उसके साथ, वो मेरा गहरा दोस्त था, इसलिए इस हक़ से मेरा मरियम की परवरिश करने का ज़्यादा हक़ है। लेकिन ये बात कोई भी मानने को तैयार ना था कि इसकी परवरिश जो है ना वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम करें। तो इस बात पे तय हो गया कि भाई एक शख़्स ने आगे बढ़कर, जब ये बहस चल रही थी, तो एक शख़्स ने आगे बढ़कर कहा कि क्यों ना हम कुरा निकाल लेते हैं। सब ने कहा कि ये बात काफ़ी काबिले दीद है, सबको ये राय पसंद आई। तो लिहाजा कुरा जो है ना वो इस तरह डाला गया, उन्होंने कहा कि आप दरिया के किनारे हम चलते हैं और सब अपनी अपनी कलम जो है वो दरिया में डालेंगे। जैसे ही दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में कलम जिसका भी आया, तो इसका मतलब ये कि वो उसकी परवरिश करेगा और इसमें हम सब राज़ी होंगे। ये कूड़ा निकालने का अंदाज़ था कि सब लोग इस तरह कूड़ा निकाल के राज़ी हो जाएंगे। सब लोग दरिया के किनारे गए और जैसे ही सब ने कलम डाला, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो कलम था वो मुखालिफ सिमत में चल पड़ा। लिहाजा इस बात का जो है ना तय पाया कि हज़रत ज़करिया ही मरियम की परवरिश करेंगे। गर्ज़ ये तय हो गया था कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है वो मरियम की परवरिश करेंगे। और ये फ़ैसला सुनकर क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की भी रज़ा शामिल हो गई, अल्लाह ताला ने भी उनकी परवरिश के लिए उनको चुना। सो इस वजह से फिर ये सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम काफ़ी खुश हुए और उनके खालू होने के नाते उन्होंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम क्योंकि नबी थे, उन पे नबूवत का भी ज़िम्मा था। वो अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ बीबी मरियम को आते जाते देखते और काफ़ी खुश होते और उनसे अपनी औलाद से ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत जो है ना करते और उनकी काफ़ी हिफाजत से उन्होंने परवरिश की। जब बीबी मरियम जो है वो बड़ी हुई, तो आपने इबादत के लिए उनका एक ख़ास कमरा तैयार करवाया। मरियम दिन भर उस कमरे में रहती और अल्लाह के आगे सजदा करती, अल्लाह के आगे आहो पुकार करती और किसी ज़रूरी काम से सिर्फ़ बाहर निकलती और बाकी टाइम जो है वो सिर्फ़ कमरे में इबादत करती। एक दिन एक अजीब वाक़या उनको देखने को मिला कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के कमरे में आए, तो बीबी मरियम के कमरे में बेमौसमी फल पड़े हुए थे। तो वहाँ बेमौसमी फल देख के, यानी कि गर्मी में सर्दी के और सर्दी में गर्मी के, आप ये देखकर काफ़ी हैरान हुए और आपने बीबी मरियम से ये माजरा पूछा कि बिल आखिर ये माजरा है क्या? तो बीबी मरियम ने आगे से जवाब दिया, ये अल्लाह का रिज़्क़ है और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब नवाजे। तो आप ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये अदा करते हुए चले गए। अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा किया कि वो जिस काम के लिए परवरिश उसकी कर रहे थे, अल्लाह ताला भी उस काम के लिए राज़ी हो रहे थे। अल्लाह ताला इस बात से खुश हो रहे थे कि बीबी मरियम की परवरिश बहुत अच्छे से हो रही है। हज़रत ज़करिया अभी तक बेऔलाद थे, बूढ़े भी हो चुके हुए थे, जबकि उन्होंने मरियम पर अल्लाह का ये ख़ास करम देखा। तो आपने कहा कि मेरे लिए मरियम दुआ करो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, मेरा सर भी सफ़ेद हो गया है, तो अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करे जो मेरे बाद मेरी नबूवत का काम चलाएगा और इल्म और दीन में मेरा वारिस होगा। आप दुआ मांगकर हटे ही थे कि फ़रिश्ते आकर कहने लगे कि ए ज़करिया, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है और आपको अल्लाह ताला एक बेटा अता करेगा जिसका नाम याह्या होगा। यानी कि अल्लाह की तरफ से ये नाम आया था। और कुरान पाक में भी बीबी मरियम जो सूरत मरियम है उसमें इसका ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने ये कुरान में फ़रमाया है कि आपको अल्लाह ताला बेटा अता करेगा जिसका नाम याह्या होगा। इसका मतलब है कि हज़रत याह्या का जो नाम है वो अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया था और वो मोमिन और नेक और पैगंबर होंगे, कौम का सरदार भी होगा और गुनाहों से दूर होगा और इल्म और उसमें काफ़ी फ़रासत रखेंगे। तो ये खुशखबरी सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया फ़ौरन कि लेकिन मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है,
क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला के लिए ये सब आसान है, वो हर बात पर कुदरत रखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसका आप जब हज़रत ज़करिया को ये बात पता चली तो वो बेहद खुश हुए और फरिश्तों से पूछा कि मेरी बीवी कैसे हामिला होगी, उसकी होने की निशानी क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप 3 दिन तक कुदरत के बावजूद लोगों से बात नहीं करेंगे। और चुनाचे एक दिन आप सुबह उठे तो आपको ये खुशखबरी मिली और ऐसा ही मालूम हुआ कि आपकी जो बीवी है वो हमल से हैं। तो आप फ़ौरन सजदे में गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर आपके घर बेटा अल्लाह ताला ने दिया और आपने उसका नाम याहिया रखा, क्योंकि अल्लाह ताला ने चुन लिया था नाम, तो इसलिए आपने अल्लाह ताला के हुक्म से उनका नाम याहिया रखा। अल्लाह ने आपको इल्म और हिकमत से नवाजा। आप बचपन ही से पैगंबर थे, यानी कि जैसे ही पैदा हुए पैगंबरी लेकर पैदा हुए। बड़े नेक और पाक थे, वालिदैन के साथ बहुत हुस्न सलूक करते थे, बड़े आजिज़ थे, तकब्बुर नाम की चीज़ इनमें ना थी, बड़े रहम दिल थे, अल्लाह के खौफ से बहुत डरते थे, दुनिया में दिलचस्पी ना लेते थे। आप कौम को हर वक्त नेकी और अल्लाह के गुनाहों से बचाने की और अल्लाह के पास आने की तरगीबें देते। ये तो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर एक पूरी वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, हमें इन चीज़ों से सबक क्या मिलता है? अल्लाह से डरने का बहुत बड़ा फल है। अल्लाह से हमेशा डरते रहा करें। अपने बच्चों को इब्तिदा से नेकी और तकवा सिखाया करें, क्योंकि शुरू से ही इस चीज़ की परवरिश की जाए तो बच्चे सीखते हैं। जब बच्चे सीख जाएं उसके बाद अमल होता है, सीख नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों को शुरू से नेकी और तकवा सिखाया जाए। अपने हाथ की कमाई खाना सबसे अफजल है और ऐसा अल्लाह के नबियों ने भी किया है। यानी कि अल्लाह के नबी वो इस तरह के नबी थे कि अल्लाह ताला उनको चाहता तो बहुत कुछ नवाज सकता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत मेहनत की, मवेशी पाले और कोई ना कोई एक मखसूस काम किया, जिसमें कि सब जो है ना अपने काम अपने हाथ से कमाकर खाना अफजल समझते थे। दुआ इबादत का अहम तरीन रुकन है। दुआ जो है वो आप अल्लाह के साथ रुजू करते हैं, अल्लाह की नमाज अदा करते हैं तो उसके बाद दुआ ज़रूर मांगा करें, क्योंकि दुआ हमेशा इबादत का अहम तरीन रुकन है और अल्लाह ने दुआ कबूल करने का वादा कर रखा है। अगर आप अल्लाह वो दुआ कबूल नहीं करते तो उसका अल्टरनेट इतना कि खूबसूरत होता है कि आप वो दुआ मांगी हुई जो है वो भूल जाते हैं, क्योंकि उसका मुतबादिल अल्लाह ताला इतना खूबसूरत अता करता है। तो ये थी जी हज़रत ज़करिया की और हज़रत याहिया की छोटी सी स्टोरी। मैंने कोशिश की है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दूँ, छोटे से टाइम में ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, थम्स अप का बटन भी ज़रूर दबाइएगा और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई लफ्ज़ की ऊपर नीचे हो जाए या कोई गलती हो जाए तो प्लीज़, आम इंसान होने के नाते गलती हो जाती है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा और अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।